आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस दो बालकांड। दोहा कुछ इस प्रकार है। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन्ह कह अति कल्याण। इसका अर्थ है, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। चौपाई है। सुनि राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथिम पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। इसका अर्थ है, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात कहीं नहीं कही। चौपाई है। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देव आजु सहरोसा। देहु प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। इसका अर्थ है, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह समुंदर सुति परम किशोरा। इसका अर्थ है, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार की भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। चौपाई है। सुने निप्र गिरा प्रेम रस रानी सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निप्र संदेश ना से कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। चौपाई है। अति सादर दो तनह बुलाए, हृदय लाए बाहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत देऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। इसका अर्थ है, हे राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोहा है। सौंपे भूप ऋषि सुति बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नहीं पद शीस। इसका अर्थ है, राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। सोरठा है। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर। अखिल विश्व कारण करन। इसका अर्थ है, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण हैं। चौपाई है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलल तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सयक दुहु हाथा। इसका अर्थ है, हे भगवान के लाल नेत्र हैं, भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और
रक्तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में कमसे सुंदर धनुष और बाण हैं। चौपाई है, श्याम में गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मा ने देव में जाना, मोहिनी पिता त्यजेव भगवाना। इसका अर्थ है श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चौपाई है, चले जाते मुनि दीन नहीं दिखाई, सुनि ताड़े का क्रोध करि धाई, एक कहीं बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद ली दीन्हा। इसका अर्थ है, मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निजपद अपना दिव्य स्वरूप दिया। चौपाई है कुछ इस प्रकार है, तब ऋषि निज नाथ हैं जिह चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लाग ना छुआ पिपासा, अतुलित बल तने तेज प्रकाशा। इसका अर्थ है, तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा हो सके। दोहा कुछ इस प्रकार है, आयुष सर्वसम प्रिय मैं कै प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी। इसका अर्थ है, सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल और का भोजन कराया। चौपाई कुछ इस प्रकार है, प्रात कहाँ मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम भाई, होम करन लगे मुनि झारी, अपुरहे मख की रखवारी। इसका अर्थ है, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर हैं। चौपाई है, सुन मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु पर फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। इसका अर्थ है, यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। चौपाई है, पावक सर सुबहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, मारे असुर दिज निर्भयकारी, अस्तुति करह देव मुनि झारी। इसका अर्थ है, फिर सुबह को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। जय श्री राम।